राम राम सा। जय श्री राला बाबा धाम की। भारत भूमि की महानता को प्रणाम करते हुए 22 जनवरी 2024 का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत में अध्यात्म, धर्म और पर्यटन की अपार संभावनाओं का दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूजा अर्चना करके श्री रामलला के विग्रह रूप को प्रतिष्ठापित किया है। देश और दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसके साक्षी बने हैं। कई हजारों लोग कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम का संपूर्ण लाइव प्रसारण आप सबके बीच में साझा किया गया है, जिसको आपने खूब देखा है। अब मैं बात करूंगा श्री रामलला के विग्रह की प्रतिष्ठा महोत्सव के इस ऐतिहासिक अवसर को लाने वाले उन महान मनीषियों की, इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां देने वाले उन लोक संगीत कलाकारों की, इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने वाले मनीषियों की, संतों की, कवियों की, पत्रकारों की। इसके साथ ही विशेष रूप से नमन है जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, उनको भी प्रणाम। देश में राजनीति भी गरमाई हुई है। जहां एक तरफ धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बात की निंदा भी कर रहा है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने राम है। राम राष्ट्र की परिकल्पना है, राम मानवता की परिकल्पना है। आज की मीडिया स्टोरी जितने भी बड़े अखबारों और टीवी चैनल्स की है, उसके साथ साथ स्वतंत्र पत्रकारों और मनीषियों और चिंतकों की भी है कि राम सर्वव्यापी है। कहते हैं कि घट घट में राम है, कण कण में राम है और हर अंश में राम है, राम का ही अंश बताया गया है। आज भगवान श्री राम के उन 16 स्वरूपों, 16 गुणों की भी व्याख्या मैं आप सबके बीच में करूंगा, जिसमें उनको गुणवान, तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, दृढ़ प्रतिज्ञ, सहयोगी, प्रिय दर्शन, धैर्यवान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सदाचारी, कांतिवान, सहिष्णु, वीर, विद्वान, धर्मज्ञ और कृतज्ञ का स्वरूप बताया गया है। ये सारी विशेषताएं उनके जीवन से है। राम के जीवन से हम और क्या सीख सकते हैं? राम के जीवन से पिता का आज्ञा पालन, पत्नी के प्रति समर्पण, माँ का वात्सल्य भाव के प्रति उनका सेवा भाव और उसके साथ साथ चर अचर जगत के प्रति उनका दया भाव। मनुष्यता का पहला लक्षण है दया, क्योंकि भगवान राम ने लीला की है मनुष्य रूप धारण करके। तो दुनिया में मनुष्य का जो स्वरूप है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवता भी स्वरूप के लिए तरसते, क्योंकि इसी स्वरूप में भगवान की आराधना, भजन और तपस्या की जा सकती है। जीवन में मनस्वी और तपस्वी बनने का भाव हम सब का होना ही चाहिए। उसके लिए कोई साधु संतों के चोले धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत अपने जीवन में हर समय वो व्रति के रूप में पालन कर सकता है। वो घर में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, वो प्रोफेशन में भी हो सकता है। तन को काम में और मन को राम में रमाने की हमारी व्रति जब आ जाती है तब वो साधु व्रति और संत व्रति कहलाती है। आज देश और दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जीवन में करियर के लिए जो चुनौतियां हैं, उसमें अगर राम समावित हो जाए, राम का समावेश हमारे जीवन में आ जाए तो हम भी हमारे दृढ़ लक्ष्यों की प्राप्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। राम के सामने वन गमन की चुनौती थी, जिसको उन्होंने अवसरों में बदला। वन में जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने सभी से दोस्ताना व्यवहार किया। उन्होंने अपने राजशाही जीवन का सामर्थ्य या उसका प्रभाव नहीं जमाया, बल्कि उन्होंने वहाँ पर जा कर के और जीव मात्र को अपना मित्र बनाया और उन्हीं के सहयोग और स्नेह से सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने का अवसर भी प्रदान किया। और जब उनको कार्य करने का अवसर प्रदान किया तो उसके अनुसार उनकी परफॉर्मेंस भी हम सबको देखने को मिली। चाहे वो जामवंत के रूप में देख लो, केवट के रूप में देख लो, निषाद राज के रूप में देख लो, हनुमान के रूप में देख लो, सुग्रीव के रूप में देख लो, नल नील के रूप में देख लो, अंगद के रूप में देख लो, सबको काम करने का योग्यता के अनुसार निर्धारण किया और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसलिए राम का जीवन हमें प्रबंधन की दृष्टि से भी ये सिखाता है कि आपके अधीनस्थ स्टाफ में, आपके टीम वर्क में जिसमें जो योग्यता है वो उस योग्यता के साथ में आगे बढ़े। कहते हैं कि
महापुरुषों की जो बातें हैं वो गीतों में और भीतों में रहती है, यानी जब वो कवियों की वाणी बन जाती है, गीतकारों की रचनाएं बन जाती है तो कालजयी बन जाती है। इस बार राम मंदिर के जो लेटेस्ट सॉन्ग आए हैं, सभी गीत एक से बढ़कर एक आए हैं, तो उन सारे गीतकारों को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही जिन्होंने विशेष रिसर्च करके और विशेष रूप से जो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखी है, उन पत्रकार साथियों को भी बधाई। इसके साथ ही वो सभी संत महापुरुष जिन्होंने अपनी अनुभव वाणी के माध्यम से राम के प्राकट्य महोत्सव से लेकर उनकी अद्भुत लीला के विसर्जन तक की कहानी को बताया है, क्योंकि संतों की अनुभव वाणी में बहुत कुछ समाया हुआ है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इसलिए राम जी की कृपा कब होती है? जब हम सद्वृत्ति में रहते हैं, संतों का सानिध्य हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, माता पिता का आदर भाव हो, आज्ञा पालन हो, मित्रजनों के प्रति सहयोग का भाव हो, छोटों के प्रति स्नेह का भाव हो, तभी राम कृपा हम महसूस कर सकते हैं। ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 है। 24 तिथि के अनुसार 24 भगवान के अवतार माने गए हैं। उसके साथ ही 24 चक्र हमारे हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और अपने आप में 24 के बहुत सारे जो महत्व हैं वो प्रतिपादित होते हैं। और इसीलिए जब राम का, चाहे अपन वनगमन के बाद में वापसी हो, चाहे 496 वर्षों के संघर्ष के बाद में रामलला के विग्रह की प्रतिष्ठा का सवाल हो, वो हुआ है। राम सर्वव्यापी है और सब में उसमें हो। आज रामधुन के माध्यम से रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम का जो भाव है वह भाव हम सब में समाहित हो। राम का जीवन हमें क्या सिखाता है? हम राम राम सा करते हैं, एक आत्मीयता का भाव पैदा होता है। हमारी इज्जत को हम राम से देखते हैं कि अरे तुम्हारा राम मर गया क्या, हे राम इसे देखो, हाय राम। हर क्षण सुख में दुख में हमेशा राम अपने घट में विराजमान है। लेकिन उस राम का जीवन दर्शन हमें क्या सिखाता है? हमें स्नेह, प्रेम और बंधन सिखाता है कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। राम राज्य की कल्पना की बात की जा रही है। बीजेपी अपने तरीके से तर्क रख रही है, कांग्रेस अपने तरीके से विरोध के तर्क संगत बात रख रही है। दोनों की बातों में वजन भी है, लेकिन एक मध्यम मार्ग ये है कि राम का जीवन वो किसी भी दल में हो या न हो, लेकिन जो राममय है उस राममय व्यक्ति में छल कपट प्रपंच नहीं होगा। जो राममय है वो दूसरों का मददगार होगा। जो राममय है वो नारी शक्ति के प्रति विशेष सम्मान की भावना रखेगा। जो राममय है वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी होगा। जो राममय है वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, जो राममय है वो जीव दया के प्रति प्रेम रखने वाला होगा। जो राममय है वो सारी सृष्टि को अपना वसुधैव कुटुंबकम की तरह परिवार मानने वाला होगा। और ये सब चीज़ें आत्मसात करने की, अनुभूत करने की है। इसलिए हमारा ये पावन सौभाग्य है कि मैंने राम की जन्मभूमि को भी नज़दीक से देखा है, राम के वनवास की उस भूमि को भी नज़दीक से देखा है, जहाँ पर भगवान राम 12 वर्ष तक वनवास रहे। अयोध्या से जाने के बाद चित्रकूट का कण कण राम के वनवास की, राम की लीला की कहानी कहता है। आज भी वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आप सबको बहुत आकर्षित करता है और वहाँ पर जो अवशेष हैं वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। चाहे वो राम घाट हो, राम भरत मिलाप हो, चाहे वो राम जी की कृपा से हनुमान धारा हो, सीता रसोई हो, तोता हनुमान का मंदिर हो, गुप्त गोदावरी हो, माता अनुसया का आश्रम हो, नज़दीक में वाल्मीकि का आश्रम हो, वो सारी चीज़ें ऐतिहासिक तथ्यों को तो प्रमाणित करती है, उनके साथ साथ राम ज्योति का भी एहसास करवाती है। राम हमारे तन में राम, मन में राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, कण कण में राम बसे हैं। और इसलिए हमारे जो सांसारिक मनुष्य के नाम हैं उनके भी अधिकांश में पहले या बाद में राम का नाम समावेशित होता है। तो राम नाम की अपनी महिमा है। राम की भक्ति को निर्गुण धारा के संत भी करते हैं, सगुण धारा के संत भी करते हैं। सगुण धारा वाली मूर्ति पूजा में विश्वास करते हुए राम को भजते हैं, तो निर्गुण धारा के उस राम परम पिता परमात्मा का प्रतीक राम माना गया है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम की महिमा का हज़ारों बार उल्लेख हुआ है। तो जैन धर्म में भी 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या जी रही है, वो भी उस परमपिता परमात्मा राम का उल्लेख करते हैं।
तो राम की पूजा राष्ट्र की पूजा है, मानवता की पूजा है, किसी पार्टी की पूजा नहीं, किसी दल की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं। राम सर्वव्यापी है और इसीलिए कई जगह राम राष्ट्र उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं श्री रामोत्सव मनाया जा रहा है, कई जगह श्री सीताराम उत्सव मनाया जा रहा है, कई जगह राम हनुमान उत्सव मनाया जा रहा है। ये राम और हनुमान के बीच का सेवक का जो दायित्व है, सेवक और स्वामी के बीच किस तरीके का है, वो अपने आप में अद्भुत है। राममय हम तभी बनना सार्थक है जब राम की तरह पहले भरत को राज देना होगा, पहले अपने मित्र सुग्रीव और विभीषण को राज देना होगा, उनको सक्षम करना होगा, पहले हनुमान को प्रतिष्ठापित करना होगा, पहले पत्नी सीता की तरह उसकी महिमा को प्रतिष्ठापित करना होगा, उसके बाद वो भगवान राम कहलाएंगे, राजा राम कहलाएंगे। आज राम के जीवन से हम सबको ये सीख लेनी भी चाहिए और जीवन में उतारनी भी चाहिए कि जब हम अपना त्याग दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे जीवन में नया उजाला शिवता ही आ जाता है। और अगर हम केवल दूसरों का अधिकार हनन करके हम स्वयं अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा तो फिर वो रावण के साम्राज्य की तरह चाहे कितना ही वैभवशाली हो, वो चूर चूर और नष्ट ही हो जाएगा। और फिर से जो उसका सही उत्तराधिकारी विभीषण के रूप में कोई राम भक्त होगा उसे वो मिलेगा। नेताओं से लेकर अफसरों तक, संतों से लेकर महंतों तक और फकीरों से लेकर भिखारियों तक एक राम नाम का समावेश उनकी जीवन की वृत्ति में बने और राममय देश बने। राम ने जीवन को क्या संदेश दिया, मैं एक काव्य की पंक्तियों के माध्यम से किसी कवि की पंक्तियाँ उसको उद्गृत करते हुए इस बात को विसर्जन करूँगा कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। प्रभु ने वन में जाने के बाद वो सामान्य राजा राम के बेटे से, जो राजा के बेटे राम से वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। किस तरीके से जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया कि जिसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, और निषाद को जिसने अपनी मैत्री का वरदान दिया, गिद्धराज को जिसने प्रेम से गले लगाया था, सबरी के बेरों को जिसने भक्ति भाव से खाया था, वनवासी और दलित जनों को अपना प्रेम लुटाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। उन्होंने राम ने हनुमान का जब जीवन में आगमन हुआ तो हनुमान की महत्ता को किस तरीके से बढ़ाया, यानी एक राम जो स्वामी है वो अपने सेवक हनुमान की महिमा को कितनी ऊंची बढ़ा देता है, उसका एक प्रसंग है कि बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद खुद ही सह जाती, प्रभु ने मित्र बनाए वानर जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए, नदियाँ जंगल पर्वत जुड़ जाए भारत का प्रभु ने मन में ठाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। इसके बाद में उन्होंने पति पत्नी के प्रेम के प्रति समर्पण का अद्भुत पाठ पढ़ाया कि प्रेम कर सको तुम तो राम सिया सा प्यार करो, वनवासी हो गई सिया सीधा सा व्यवहार करो, जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा, अश्रुधार आँखों से बहती विधि का ये कैसा लेखा, राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। और वर्तमान में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे संतों की वाणी गूंज रही है, कवियों की वाणी गूंज रही है, जन जन की भावनाएं साकार हो रही है कि वाल्मीकि रचना करना होते तो रामायण ना लिख पाते। अगर वाल्मीकि जैसा महान संत नहीं होता तो रामायण की रचना नहीं होती। आज ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, रामायण और रामचरितमानस के तथ्यों के आधार पर ही तो कोर्ट के फैसले राम मंदिर में रामलला के विग्रह का स्वरूप प्रतिष्ठापित हो रहा है कि वाल्मीकि रचना करना होते तो रामायण ना लिख पाते, तो तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद सागर ना होते राम कथा ना दिखलाते, तो इस कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी न हो पाते। आजकल जो अरुण गोविल जी, सुनील लहरी जी और दीपिका जी जो चर्चित हैं, जिन्होंने राम लखन और सीता का रोल निभाया था रामायण में, वो अपने आप में अद्भुत है। तो ऐसे पात्रों ने भी राम की महिमा को अपने जीवन में भी उतारा और लोगों को संदेश भी दिया कि जन जन की वाणी को प्रभु को, संतों की वाणी को, हम सब की वाणी को प्रभु को धरती पर गुंजाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। तो राम जहाँ जहाँ भी गए
उन सारी जगहों से कुछ न कुछ संदेश दिया और आज उनके जहाँ जहाँ भी चरण पड़े वो धरती धन्य हो गई है, तीर्थ स्थलों के रूप में सबके लिए पूज्य बन गई है। तो हमारा आना जाने का महत्व भी ये रहे कि हम जहाँ पर जाके आएँ वहाँ के लोग, वहाँ की भूमि आपको सदैव स्मरण रखे और उस भूमि में कुछ एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश हम सबके माध्यम से आए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबको राम राम सा, राम जी राम।